जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो कल्कि ने अब थिएटर्स में अपने 13 दिन कंप्लीट कर लिए हैं। आज एक बहुत बड़ा दिन था क्योंकि ट्यूसडे का डे जो होता है ये ऐसा दिन होता है कि मंडे तो चलो फिर भी एक बार लोग थोड़ा धक्का मार लेते हैं, पर ट्यूसडे से तो ऐसा लगता है कोर वर्किंग वीक ही शुरू हो गया है। और ऐसे वर्किंग डे के ऊपर मूवीज के लिए कमाई करना एक बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर साबित हो जाता है। एंड कल्कि भी कोई ऐसी अलग मूवी इस समय निकल कर आई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मूवी ने एक अच्छा कलेक्शन निकाला है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मूवी ने कोई ऐसा थोड़ा बहुत कमजोर कलेक्शन निकाला हो, बढ़िया कलेक्शन निकाला है। एंड प्रभास की सबसे बड़ी बात यहाँ पर बात भी रख ली गई है। दरअसल ऑडियंस ने एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट यहाँ पर दिखाया है। मैंने जब अपने वीडियोस में ये बात बताई थी तो कई लोग इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे, बट बात यह है कि जो चीज़ सामने है उस चीज़ से आप डिसएग्री भी नहीं कर सकते। दरअसल तेलुगु और हिंदी सर्किट से इस मूवी ने सबसे ज़्यादा कमाई करी है। लेकिन अगर हम लोग स्पेशली हिंदी की बात करें तो जो इसका मंडे था, पहला मंडे जो था, मतलब रिलीज का 5वां दिन जो था, उस दिन से हिंदी ने तेलुगु से लगभग हर एक दिन ज्यादा ही कमाई करी है। मतलब शुरुआत के 4 दिन अगर हम इस मूवी के छोड़ दें, उसके बाद से हर दिन सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही इस मूवी की ज्यादा कमाई हो रही है। तेलुगु की कमाई लगातार पीछे छूट गई। और एक बड़ा कारण ये भी है इसीलिए कि लोग इतने सवाल उठा रहे हैं कि यार प्रभास की फैन फॉलोइंग क्या नॉर्थ में ज्यादा बढ़ गई। देखिए, मेरा ये मानना है कि हिंदी पट्टी के जो दर्शक होते हैं वो एकदम से मूवी देखने के लिए कभी भी नहीं जाते। उनका ये मानना रहता है कि मूवी लगने दीजिए, आराम से चलेंगे देखने के लिए। और अगर मैं साउथ सर्किट की बात करूं तो मैं नहीं जानता, आप लोगों को इस बारे में जानकारी है नहीं, बट साउथ सर्किट में मल्टीप्लेक्सेस का जो चलन है वो काफ़ी कम है। वहाँ पर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बहुतायत में है। एंड वहाँ पर अभी भी वही बालकनी और लोअर टिकट वाला ही पूरा फंडा चलता है। उसी में क्या होता है, थिएटर्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी वाले थिएटर्स होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि लोग पहले दिन ज़्यादातर मूवी देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी रहते हैं। मतलब आज की तारीख में अगर मैं अपने शहर की बात करूं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो का कल्चर जो खत्म हुआ है, कहीं ना कहीं वो मल्टीप्लेक्सेस के कारण खत्म हुआ है। वरना एक समय था जब फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए यहाँ पर भारी भरकम क्रेज रहा करता था। बट ये जो क्रेज है ये साउथ इंडस्ट्री से या साउथ सर्किट से अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और लोगों के अंदर अपने फेवरेट एक्टर की मूवी देखने के लिए पहले दिन जो जोश रहता है, मतलब उस जोश का आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसीलिए आप देखेंगे कि साउथ की कोई भी बड़ी मूवी हो, कोई भी बड़े स्टार की मूवी हो, पहले दिन तो वो ऐसी कमाई करती है कि पूछिए मत। मतलब अगर हम कल्कि के बारे में ही बात करें तो 95 करोड़ का इसने पहले दिन का कलेक्शन किया था और उसके बाद में ये कलेक्शन इसका अभी तक नहीं निकला। सबसे बड़ी बात तो ये कि 95 करोड़ में से अकेले तेलुगु से 65 करोड़ रुपीस का कलेक्शन हुआ था। 65 करोड़, मतलब 95 में से 65 करोड़ अगर अकेले तेलुगु कर रहा है तो बाकी के जो 35 करोड़ थे वो तो भैया मतलब क्या ही मतलब निकला। और उन 30 करोड़ में से भी हिंदी का 22 करोड़ था, बाकी का बचा हुआ 8 करोड़ दूसरी लैंग्वेज में हो गया। तो ये चीजें एक होने लगी हैं आजकल। मतलब हिंदी सर्किट में ये चीज होती है कि लोग आराम से धीरे धीरे ही मूवी देखने के लिए जाते हैं। कोई बहुत ही ज्यादा बड़ी मूवी आ गई, जैसे अगर हम बात कर लें कल्कि की ही बात कर लें तो कल्कि ने हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो हिंदी में इस मूवी ने अभी तक कलेक्शन कर लिया 224 करोड़ रुपीज। इसने इस साल की सबसे बड़ी मूवी रही हिंदी की फाइटर का रिकॉर्ड तोड़ा है। फाइटर का ऑल टाइम कलेक्शन जो था वो 218 करोड़ था, तो उस कलेक्शन को इसने 12-13 दिनों में ही बीट कर दिया। अब ऐसे में अगर आप देखें तो भाई हिंदी पट्टी के दर्शक भी ज्यादा देखने के लिए जा रहे हैं। तो यहां पर एक ऐसा कंपैरिजन बना हुआ है जिसमें कि आप पैमाना कुछ भी रखो, फायदा सिर्फ कल्कि का ही होना है। कल्कि को लेकर बीच में ये रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि भाई जो फिगर्स हैं वो ट्रेड के और प्रोड्यूसर्स के दोनों के अलग अलग हैं। मेरा मतलब बस ये है कि यार अपने को क्या करना, मूवी अगर हम लोग कम वाला फिगर भी देखें, जो ट्रेड फिगर है उसको भी देखें, तब भी मूवी ने 850-900 करोड़ का तो बिजनेस तब भी कर लिया है। तो फिर क्या ही इतना ज्यादा फर्क पड़ रहा है। हाँ, अगर हम एंड रिजल्ट देखेंगे तब जरूर थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, तब की तब देखेंगे, अभी से उस बारे में क्या सोचा। चलिए अब कल के कलेक्शन की बात कर लेते हैं कि ट्यूसडे को इस मूवी ने फाइनली कितना कलेक्शन करके निकाला है। तो इस मूवी का जो कलेक्शन है, मैंने अपने कल के दिन की वीडियोस में ही बोला था कि ये मूवी जिस तरह का पिछले हफ्ते का इसका ट्रेंड देखने के लिए मिला था, एक डिक्लाइन देखने के लिए मिला था, बट इस बार थोड़ा संभल के ये मूवी चल रही है। 9.5 करोड़ का कलेक्शन इस मूवी का फिलहाल के लिए बताया जा रहा है अभी, और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे डेटा जो है और भी ज्यादा कंसोलिडेट होता जाएगा। तो 9.5 करोड़ का ये डेटा बताया जा रहा है कि 9.5 करोड़ इस मूवी ने कलेक्शन किया है। और इसमें भी तेलुगु के कलेक्शन से ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा कलेक्शन जो है वो हिंदी के कलेक्शन का हुआ है। ड्रॉप ऑब्वियस सी बात है देखने के लिए मिला है मंडे के कंपैरिजन में, बट मुझे लगता है कि ये ड्रॉप फिर भी काफी हद तक कंट्रोल्ड है। लास्ट वीक की अगर हम ड्रॉप की बात करें तो 20% के आसपास का डेली ड्रॉप देखने के लिए मिल ही रहा था और वो थोड़ा सा ज्यादा दुखदाई होता जा रहा था।
लेकिन यहाँ पर वो चीज़ थोड़ी सी कंट्रोल होती हुई दिख रही है। अगर मैं ऑक्यूपेंसी की बात करूँ तो ऑक्यूपेंसी गई है 20%, 19.58% की ऑक्यूपेंसी है। इससे मॉर्निंग शोज में 14% की गई थी, आफ्टरनून शोज में ऑलमोस्ट 20% की गई। इवनिंग शोज की बात करें तो यहाँ पर 24% की ऑक्यूपेंसी गई थी, और रात की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो वो भी 24% के पास में ही गई है। मतलब ऑक्यूपेंसी यहाँ पर एक ओके ओके गई है, ऐसा नहीं कह सकते कि आप ऑक्यूपेंसी खराब गई है, क्योंकि हम लोग दूसरे हफ्ते की बात कर रहे हैं। अब दूसरे हफ्ते से मेरा जो एक सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है इस मूवी को लेकर, वो बस यही है कि आने वाली 12 तारीख को सरफिरा मूवी रिलीज होने वाली है। शाहरुख खान की नहीं, अक्षय कुमार की ये मूवी है। अक्षय कुमार इस मूवी में दिखाई देने वाले हैं, और ये मूवी एक रीमेक मूवी है थोराराई पोट्रू की, जो कि एक साउथ मूवी की रीमेक होने वाली है। तो ऑब्वियसली बात है, इस मूवी को लेकर पब्लिक के अंदर क्रेज तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप सोशल मीडिया की बात करेंगे तो वहां पर भी आपको कोई इस मूवी के बारे में सच बात करते हुए दिखेगा नहीं। एंड अजय देवगन की जो मूवी थी औरों में कहा दम था, वो भी 5 तारीख को रिलीज होनी थी, बट उसकी रिलीज को कैंसिल कर दिया गया। अब यहाँ पर अगर आप अक्षय की सरफिरा की बात करेंगे और अजय देवगन की औरों में कहा दम था की बात करेंगे, तो इन दोनों मूवीज में कहीं ना कहीं एक चीज मुझे जो समझ में आ रही, जो दिखाई दे रही, वो ये कि अजय देवगन को अपनी मूवी के ऊपर कहीं ना कहीं भरोसा है। एग्जीबिटर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी इस मूवी के ऊपर भरोसा है कि अगर ये मूवी एक ऐसे समय में रिलीज होती है कि एक बहुत बड़ी मूवी से इसको टक्कर ना मिले, तो ये मूवी एक बढ़िया रन कर सकती है। वहीं अक्षय कुमार का मुझे नहीं लगता शायद खुद का भी ट्रस्ट बचा ये सरफिरा के ऊपर इतना। एंड जो मूवी ऑलरेडी हिंदी लैंग्वेज में ऑलरेडी अवेलेबल हो सोशल मीडिया पर, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, तो आप मुझे बताइए कि आखिर एक देखी हुई मूवी को देखने के लिए पब्लिक क्यों ही अपने आप को इंटरेस्टेड करेगी। सरफिरा को लेकर वैसे भी अभी काफी ज्यादा नेगेटिव बातें ही सामने आ रही है। एक रिपोर्ट में मैंने ये भी पढ़ा था कि अक्षय कुमार इज नॉट इवन इंटरेस्टेड इन डूइंग प्रमोशन एंड मार्केटिंग थिंग्स फॉर दिस मूवी। तो ये चीजें कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में एक डाउट क्रिएट करेंगी, एक सेल्फ डाउट दिखाती है एक्टर का, कि जब एक्टर को खुद के काम के ऊपर भरोसा नहीं है, तो फिर हम काहे के लिए इसको इतना भरोसे में करें या इतना इनकी बातों को समझें। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं, एंड कल्कि को एक लॉन्ग रन के लिए कहीं ना कहीं ये सब चीजें फायदा ही करेंगी। बॉलीवुड एक बार फिर से यहाँ पर बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। हालांकि आने वाले समय में उनकी भी कुछ अच्छी बड़ी मूवीज रिलीज होनी है, बट स्टिल ये एक बात एविडेंट है कि साउथ को टक्कर देने में अभी भी कहीं ना कहीं बॉलीवुड के पसीने छूट जाते हैं। हालांकि किल को काफी अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं, काफी अच्छी बातें चल रही हैं किल के बारे में कि यार ये मूवी कुछ अलग धमाल करके जाएगी। किल के भी अगर मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताऊं तो इस मूवी का जो 4 दिनों का कलेक्शन है मंडे तक का, वो 1.3 करोड़ के साथ में 7.4 करोड़ रुपीस पहुंच गया है। तो यहाँ पर एक बढ़िया ग्रोथ तो इस मूवी ने भी दिख रही है। एंड ऑब्वियसली बात है, एक लो बजट मूवी है, नए लोगों को यूज किया गया है, तो इस मूवी के साथ भी काफी बढ़िया प्रॉमिस जुड़ी हुई है। अब देखना पड़ेगा कि कल्कि कहां पर जाकर अपने इस पूरे खेल को एंड करती है। फिलहाल में अगर हम लोग कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी का जो इन टोटल इंडिया का कलेक्शन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस समय चल रहा है। एंड मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, 529 इंडिया का इसका नेट कलेक्शन हुआ है 529 करोड़ का। एंड ये एक बढ़िया कलेक्शन मैं मानता हूँ। आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में जाकर कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।